हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आज की इस सीडीपी यानी बाल विकास की 8 नंबर क्लास में। दोस्तों, ये आपकी क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट जुलाई के लिए। एक एक चीज़ को बेहतर ढंग से क्लास के अंदर समझेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो ट्रेंड करते हैं सीटेट के अंदर, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, पहला शुरू करते हैं। रेडी होंगे आप। पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही स्टेटमेंट है, बताइए। ए कहता है कि बच्चा वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, प्लस में जाएगी। यहाँ पर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये बात तो जीन पियाजे साहब ने भी कही है कि सक्रिय खोज करता है बच्चे, तो यहाँ पर ये भी प्लस में जाएगा। दोनों चीज़ें सही हैं। सी कहता है कि बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। ये बात आपकी क्या है, ये रॉन्ग लिखी हुई है, यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए। क्योंकि बच्चे वयस्कों की तरह ही सोचते हैं, ना उनसे कम नहीं सोचते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बस क्या होता है क्वालिटी में, ठीक है, और क्वांटिटी क्वालिटी में क्या होता है, मतलब कम होते हैं, बाकी उनसे ऐसा नहीं है। वो तार्किक सोच नहीं होती है जैसे एडल्ट की होती है, लेकिन सोचते एडल्ट जैसे ही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, क्रॉस हो जाएगा। इन चीज़ों को समझेंगे कि भाई बच्चा जो है वो तार्किक सोच नहीं रख सकता है ना, छोटा बच्चा। भाई एडल्ट तार्किक सोचते हैं, लेकिन सोच उनसे कम नहीं होती है बच्चों की। तो ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे सोशल इंटरेक्शन के जरिए, जैसा वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन से चीज़ों को सीखते हैं, सोशल इंटरेक्ट करके। तो यहाँ डी भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से सही हैं, ए, बी और डी। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिएगा। बाल विकास में यानी आप जो सीडीपी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कहाँ से कहाँ तक होने वाली वृद्धि बदलाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सीडीपी के अंदर अगर बात करें तो पूरी ज़िंदगी का, ह्यूमन की पूरी ज़िंदगी का नहीं अध्ययन किया जाता। सीडीपी के अंदर दोस्तों क्या है, बच्चे से संबंधित विकास का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म से मध्यावस्था नहीं, जन्म से किशोरावस्था नहीं, गर्भधारण से मध्य बाल्यावस्था नहीं, गर्भधारण से किशोरा अवस्था जो है, ये आपकी इसमें बाल विकास का अध्ययन किया जाता है मोस्टली आपका किशोरावस्था तक। ठीक है, इसके बाद बाल विकास नहीं होता है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर गर्भधारण से शुरू होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है या करते हैं? इमोशंस, कल्चरल कंटेंट, या आपका मैचुरेशन, या इंटरेस्ट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अधिगम, अगर सोचिए इमोशन की अगर बात करते हैं तो इमोशन बिल्कुल प्रभावित करेगा। अगर पॉजिटिव इमोशन है तो प्रभावित करेगा, निगेटिव इमोशन है तो प्रभावित करेगा। मान लीजिए ये आपकी कोई है, समझ रहे हैं ना, और आप ज़्यादा इधर हावी हो गए तो लर्निंग क्या होगी भाई, वो डिक्रीज हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। आप इसमें ही बह जाएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे, तो ये उठेगा तो लर्निंग गिरेगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, आपका संवेग प्रभावित करेगा। कल्चरल कंटेंट बिल्कुल प्रभावित करता है, सांस्कृतिक संदर्भ जो है अधिगम को प्रभावित करेगा। मैचुरेशन, परिपक्वता प्रभावित करेगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, परिपक्व होंगे। तो यहाँ पर यह भी बात सही है। इंटरेस्ट, अब अगर मैं क्लासेस करवा रहा हूँ और किसी को, मान लीजिए कोई भी XYZ, आप नहीं, आप तो सब टीचर हैं होनहार, तो यहाँ पर अगर बात करें कोई भी भाई 20 सेकंड की रील देखने का जिसको शौक है, वो काहे 15-16 मिनट के वीडियो में चीज़ें सीखेगा। और जो ये सीखेगा तो वो सीटेट के 15% रिजल्ट जो जाता है इसमें शामिल होगा, इससे बाहर थोड़ी होगा। तो यहाँ पर रुचि होनी जरूरी है, इंटरेस्ट होगा तभी चीज़ आप सीखेंगे, कोई भी चीज़ सीखेंगे। तो यहाँ पर चारों ही चीज़ें ABCD अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ABCD वाला ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक्कोमोडेशन और एसिमिलेशन की पूरक प्रक्रियाएं किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? एडॉप्टेशन की, या जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या आपका संरचनात्मक चित्रण, या अग्रिम आयोजन। तो याद रखिए, एक्कोमोडेशन क्या होता है, कोई भी नई जानकारी फिट करना अपने स्कीमा में, ठीक है, ऐड करना। एसिमिलेशन, बदलाव करके ऐड करना, परिवर्तन करके ऐड करना, ये एसिमिलेशन होता है। आपको मैं जब टॉपिक करवाऊंगा जीन पियाजे तो उसमें अच्छे से करवा दूंगा। तो यहाँ पर
एकोमोडेशन, एसिमिलेशन समझे। अब इसमें सामंजस्य जो होता है उसे बोलते हैं एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन, ठीक है। तो यहां पर एडॉप्टेशन यानी कि आपका अनुकूलन, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश डैश को महत्व देते हैं। तो बच्चे के सीखने के कॉन्टेक्ट आपको मतलब बच्चे के सीखने के संदर्भ में अगर बात करें तो जीन पियाजे साहब की अगर बात करते हैं तो परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्बलन, स्कीमा, वेधन और अभ्यास पुनर्बलन, या फिर आपका डी ऑप्शन। तो यहाँ पर बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा जीन पियाजे जो है, यहाँ जीन पियाजे परिपक्वता को महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की सांस्कृतिक टूल्स को, कल्चरल टूल्स को महत्व देते हैं बच्चे के सीखने के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 6 नंबर की बात करेंगे तो अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, डबल स्टार क्वेश्चन है ये, आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अनीता ने रश्मि का पेन ले लिया, एक अनीता है और एक है रश्मि, इन्होंने इनका पेन ले लिया, बदले में इन्होंने इनका खाना खा लिया, भोजन खा लिया। पूजा एक अलग बैठी है लड़की, वो सब देख रही है, इन दोनों की क्रियाएं देख रही है, लेकिन ये सब हो गया, उसने अपनी टीचर को सूचित नहीं किया। अब आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो यहाँ पर याद आपको रखना है कि पूजा ने अपनी टीचर से कुछ नहीं कहा, वो इन सब क्रियाओं को देख रही थी कि ये पेन ले रहे हैं, इसने पेन ले लिया है तो इसने इसका खाना खा लिया है। अब मतलब आपको पूजा से है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि भाई उनका भोजन खा लिया और उनकी वो पेन चुरा लिया, पेन ले लिया या चुरा लिया। सामाजिक व्यवस्था रखने का उन्मुखीकरण, ये भी आपका क्या है, नहीं होगा। यहाँ कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं रखी जा रही है। दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण या फिर यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो याद रखिएगा यहाँ पर पूजा ने कुछ नहीं कहा, वो किस स्टेज के अंदर है, वो फर्स्ट स्टेज के अंदर है। फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट लेवल, ठीक है, 3 लेवल कोहलबर्ग साहब ने बताए हैं। तो आपका फर्स्ट लेवल जो है वो पनिशमेंट ओबीडियंस है, ठीक है, और दूसरा टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। भाई इसने क्या किया, इसका खाना खाया, पेन चुराया, इसने इसका खाना खाया, बात बराबर, टिट फॉर टैट। यही पूजा सोच रही है कि दोनों बराबर हो गए, लफड़ा खत्म हो गया और अब टीचर से बचाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, जिसमें सेकेंड लेवल है टिट फॉर टैट। तो यहाँ पर आपका इसे टिट फॉर टैट यानी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को, यानी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। अब देखिए ये बात सही है, दोनों बातें सही हैं कि पदानुक्रम मतलब होता है क्रम से आने वाला, ठीक है। जिस प्रकार जैसे मैं अगर बात करूं कि जिले के अंदर पहले एसपी होता है, उसके बाद आपका डीएसपी जो भी है ना, उसके बाद आपका सीओ हो गया, या आपका इस तरीके से चलता है ना, फिर आपका एसआई हो गया, फिर आपका कांस्टेबल है। तो ये पदानुक्रमक। अब इसके लिए चार्ट का प्रयोग, आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, बात सही है। परिकल्पनात्मक सोच जो डिडक्टिव थिंकिंग है उसके समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन जब बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक चरण में है, यानी बच्चा 11 वर्ष से ऊपर है, 11 से 15 के बीच में है, तो अमूर्त समस्याएं जो हैं वो प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा है ही फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो यहाँ पर यही वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी आपका क्या है, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया कराने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों ही बातें सही हैं, ये बात आपकी रॉन्ग है। ABD है, कहीं ABD है, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बताइए मोटिवेशन, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन लर्निंग से किस प्रकार कनेक्ट है। शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है, शिक्षार्थियों की स्मृति तेज करता है, नए अधिगम को पुराने से अलग करता है। तो जी नहीं, अलग नहीं करता। स्मृति से प्रेरणा, मोटिवेशन का मतलब यहाँ पर उतना नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी मल्टी डायमेंशनल यानी बहुत बहुदिशीय सोचते हैं, ठीक है।
यहाँ पर छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि, इंटरेस्ट पैदा करता, मोटिवेशन को अभिप्रेरणा या प्रेरणा को स्किनर साहब ने सीखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बताया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? अब विद्यालय क्या कर रहा है, सिर्फ लड़कियों को संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, लड़कों को नहीं। तो ये क्या है बताइए? लिंग आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। तो यहाँ चुनौती कहाँ दी जा रही है? यहाँ तो लड़कियों को केवल क्या है, एक परफॉर्मेंस के लिए चुना गया है। लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक, यहाँ लड़कों की तो बात ही नहीं हुई, तो ये दोनों आपके रॉन्ग हैं। या लिंग संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, स्टीरियोटाइप्स है ये। भाई एक पक्ष के साथ, अगर किसी भी पक्ष के साथ, सिर्फ लड़की पक्ष के साथ नहीं, अगर बालक के साथ भी क्या किया जाता है, भेदभाव, वो भी स्टीरियोटाइप्स में आता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यहाँ पर डी की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अपनी इच्छानुसार कर दीजिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो रिवर्सिबिलिटी होती है, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? अब देखिएगा, यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर, या प्री ऑपरेशनल, या कॉन्क्रीट, या फॉर्मल। तो SPCF आपको याद रखना है। SPCF नए चैनल पर होंगे तो यहाँ समझ जाएंगे। सेंसरी स्पेशल फोर्स इसे हम बोलते हैं प्यार से। SPCF याद करने का तरीका है पियाजे साहब की 4 स्टेज को, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ठीक है, 0 से 2 वर्ष, यहाँ 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15 लगभग। ठीक है, ये आपका हो गया। रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे के अंदर कब विकसित हो जाएगा? यानी अगर हम बच्चे से कहें, बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ को देखता है, बर्फ, उसने आइस देखी, अब उसे ये नहीं पता है ये पानी से, अगर उसे पता है कि वाटर टू आइस, ठीक है, लेकिन अब वो ये नहीं समझेगा कि आइस से फिर वाटर हो सकता है। ये होती रिवर्सिबिलिटी। यानी आप बच्चे को एक घर से छोड़ा है, ठीक है, इस तरीके से आपका, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ आपका घर है और ऐसे ऐसे करके आपका बच्चे का स्कूल है। अब ये छोड़ के तो आप आ गए, लेकिन उसे आने में प्रॉब्लम है। ये है आपकी रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे के अंदर नहीं है। और वो कब कर पाएगा? तो याद रखिएगा कि उल्टे क्रम में कर पाना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर 7 से 11 वर्ष, तब उसमें रिवर्सिबिलिटी और आपका कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिएशन का गुण क्या होगा, विकसित होगा। किसके अंदर? ये चारों चीज़ें आप याद रखेंगे, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, आपका क्लासिफिकेशन, सेरिएशन, ये चारों चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।